हेलो दोस्तों, गुड़िया लिटिल गार्डन में आप सभी का स्वागत है। बरसात में पौधे पर भर भर कर फूल चाहते हो तो आप इस वीडियो पे बने रहिए। हम कौन सा फर्टिलाइज़र देते हैं हर हफ्ते, जो मेरे प्लांट पर इतने सारे फूल अब खिलने लगे हैं और कलियों से प्लांट भर गए हैं। तो आप कोई भी फूलों वाले पौधे पर इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि गुड़हल का पौधा, ये जो है आपका चांदनी, मिनी चांदनी इसे नहीं बोलते, इसे डबल पेटल बोलते हैं। मेरे पास 3 वैरायटी है चांदनी का प्लांट, एक है मिनी वैरायटी भी है, और जितने सारे लगे हुए सारे कबाड़ में हैं, बिना गमले के हैं। यानी कि मैंने गमला 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। ये आगे बालकोनी के गार्डन है, यानी कि यहाँ पर जो है छोटी सी स्पेस है, जो लोग यहीं से आना जाना करते हैं। और मैंने जो पौधे को बहुत लंबा करके और जैसे कि ऊपर की ओर घना बनाकर दीवार के उस साइड से लगाया है। तो कटिंग से भी आप अभी बहुत आसानी से लगा सकते हो। तो ये देखिए, ये कनेर का प्लांट जो मेरे फ्री के ही है, इसमें कलियाँ भी बनने लगी, इसमें रेड कलर के फ्लावर खिलते हैं, सिंगल पेटल है। तो मैं जो अभी दिखाने वाली हूँ वो डबल पेटल है। तो आप अभी कटिंग से भी रेडी कर सकते हो बहुत आसानी से। जैसे कि बरसात में आप चाहते हो इस तरीके से भर भर कर फूल आपके गार्डन में हर साल फूलों से पौधा भरा रहे, तो आप ये काम अभी फटाफट से कर लीजिए। जैसे कि देख रहे हो, ये मैंने खरीद कर लाया है दोस्तों, और इसकी मैंने एक प्लांट रेडी की थी जो मैं अपने सिस्टर को दे दिया हूँ। मेरी सिस्टर लेकर चली गई है। तो ये देखिए कितना प्यारा, कितना खूबसूरत फ्लावर है। आप चाहते हो इस तरीके से मतलब 5 से 6 घंटे की धूप में भी आपके गार्डन में फूल ही फूल आए, तो आप ये काम फटाफट से कर लीजिए। ये देखिए, यहाँ पर भी जितने हैं सारे कबाड़ में है, और एक गमले में एक ही पौधा लगा हुआ है। और ये जो है इधर साइड पे गुड़हल का प्लांट है, इसे मैंने प्रूनिंग कर दिया था, इसलिए अभी तक इनकी ग्रोथ हुई है, कलियाँ नहीं बने हैं। सिर्फ मेरे यहाँ पे कनेर का प्लांट में बहुत सारे फ्लावर खिल रहे हैं, और ये चांदनी का प्लांट है। देखिए, ये अभी फिर मैं मॉर्निंग का टाइम इसको शूट की, क्योंकि पूजा के लिए फूल ले लेती हूँ तो इसके फूल कम जाते हैं। पर अभी तक मैंने पूजा के लिए फूल नहीं लिया, इसलिए इसमें बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। और अभी थोड़ा अंधेरा था दोस्तों, कितना 5-10 या 5-15 ऐसे होते होंगे टाइम, उतना उजाला नहीं था। जैसे कि आप देख रहे हो थोड़ी थोड़ी अंधेरा है। तो इस टाइम मैंने यहाँ पे मॉर्निंग में ही सुबह सुबह उठकर वीडियो बना ली, क्योंकि जब सब उठ जाते हैं तो फिर बाहर निकल जाते हैं तो उतना अच्छा नहीं लगता है मुझे वीडियो बनाने के लिए, और फिर सब लोग देखने लगते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं इतनी मॉर्निंग में उठकर और वीडियो बनाने लगी। तो ये देखिए, इसके फ्लावर में भीनी भीनी सी खुशबू भी होती है। ये कटिंग से लगा हुआ पौधा है, और ये 4 साल का प्लांट है। मैंने इसे 4 साल से पोस पाल कर इतना बड़ा किया है। मैंने इसके बहुत सारे प्लांट रेडी करके मैंने गिफ्ट भी दे दिया है। यानी कि इसकी और एक कटिंग मेरे पास है, मैंने इसकी कटिंग लगाई थी और वो अभी तक है मेरे पास, छोटा है। और यहाँ पर देखिए, ये वाले पॉट में लगे हुए हैं। जब भी आप फूलों वाले पौधे को लगाइए, यानी जो परमानेंट प्लांट होते हैं हमारे पास, जो सालों साल रहते हैं, बहुत हार्डी प्लांट होते हैं, उसे आप बड़े पॉट में लगाइए। तो ये शायद 15 लीटर का जो पानी वाला जो डिब्बा होता है वो है, हमारे घर पे यूज होते थे, वो फूट गया, तो उसे मैंने छेद करके और इसमें मैंने पौधे को लगा दिया है। तो जो देख रहे हो ये है लिक्विड फर्टिलाइज़र दोस्तों, इसे मैंने विंटर में बनाया था और ये अभी तक चल रहे मेरे पास। इसे आप बहुत ही पौधे पर डाल सकते हो, और इसमें बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हैं, बहुत सारे विटामिन हैं जो हम अपने प्लांट पर इस्तेमाल कर सकते हैं। केले के छिलके में दोस्तों पोटासियम पाए जाते हैं, जो हमारे पौधे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। प्रोटीन भी पाए जाते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे आधा ग्लास ले लिया है। हमें डायरेक्ट नहीं इस्तेमाल करना है, नहीं तो हमारे प्लांट को कुछ भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आधा मग पानी भी लिया है, और आधा ग्लास मैंने यहाँ पे जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो भी लिया। तो हमें ये लिक्विड फर्टिलाइज़र को कैसे बनाना है लास्ट में मैं आप सबको ज़रूर बताऊँगी, वीडियो पर बने रहिएगा। आप अभी बनाओगे तो विंटर में बहुत ही ज़्यादा काम के आने वाले हैं। जैसे कि मैंने ये विंटर में बनाया था तो अभी मेरे काम आ रहे। आप अभी अगर बनाओगे, जैसे 2 महीना बाद यूज करोगे ना, तो आपको 100% आपके प्लांट पर फूल ही फूल मिलेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो देखिए, मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र तो बना लिया, अब हमें डालना कैसे है। जैसे कि ये हमारा प्लांटर है, तो हमें सबसे पहले गुड़ाई करना पड़ता है। मिट्टी हल्की हल्की ड्राई हो, तब जाकर इनके जड़ बहुत अच्छे तरीके से सूखेंगे और पिएंगे ये जूस को, तो हमें बहुत सारे फूल देखने को मिलेंगे, कलियाँ भी मिलेंगे। ये प्लांट बहुत ही बेस्ट होता है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। ये हमेशा फूल देते रहते हैं। सिर्फ विंटर में जो है ये डोरमेंसी में चले जाते हैं, नहीं तो बरसात और गर्मी में फूल देते रहते हैं। गर्मी में भी इनका जो है फूल देता है, पर इनको अच्छी जगह पे रखना पड़ता है, हमेशा पानी का ध्यान देना पड़ता है, तो ये फूल खिलते रहते हैं। तो देखिए, मैंने गुड़ाई कर लिया है, और इनकी जो स्टिक है ये कितना मोटा हो चुका है। जैसे कि इनको मैं अच्छी तरीके से खाना पीना पोषक तत्व वाले पौधे में देती रहती हूँ, इसलिए ये इतने मोटे हो गए और इतने हेल्दी है, इतना घना है। तो ये सारे लिक्विड फर्टिलाइज़र को मैं एक ही प्लांट में देने वाली हूँ। और जब भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र को दीजिए, कोई भी फूल वाले, फल वाले, सब्जी वाले पौधे पर भी आप दे सकते हो। तो ये बहुत बड़ा पॉट है, इसलिए मैंने यहाँ
पर सारे पानी को डाल दिया है। अब देखिए ये जो कितनी जल्दी अच्छे तरीके से सूख ली है, यानी मेरी मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी आपको मिट्टी बनाना है तो आप हमेशा सॉफ्ट बनाइए। देखिए नीचे में भी जो है, नीचे का जो ब्रांच है उस पर भी कलियाँ बनी हुई है। इतनी छोटी सी आप अगर टहनी लेते हो, कटिंग लेते हो 5 से 6 इंच की कटिंग, और इनके सारे पत्ते को हटा लीजिए, आप मिट्टी में दबा दीजिए, आपकी कटिंग लग जाएगी। मेरी इसकी और एक प्लांट रेडी हो चुका है। मैंने उसे अभी तक जो है अलग पॉट नहीं दिया, इसलिए क्योंकि मेरे गार्डन में उतनी स्पेस नहीं है, इसलिए मैं उसको उसमें ही छोड़ दिया हूँ। और यहाँ पर जो देख रहे हो ये सारे जो है कबाड़ में ही लगे हुए हैं। इधर से भी मैं अभी कुछ थोड़ी देर बाद वीडियो बनाने के बाद मैं फूल तोड़ लूँगी पूजा के लिए। तो यहाँ पर देखिए कनेर का प्लांट पे भी बहुत अच्छे तरीके से फूल खिल रहा। अब इसकी भी मैं कटिंग बहुत जल्दी रेडी करने वाली हूँ, क्योंकि हमारे पास अगर एक पौधा का 2-3 प्लांट रहता है तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि कभी भी कोई भी पौधा हमें धोखा दे सकता है। दोस्तों हमारे गार्डन से वो चले जाते हैं तो बिन बोले जाते हैं, इसलिए हमें एक्स्ट्रा प्लांट रखना चाहिए, नहीं तो फिर हमें पछताना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले जो ये डिब्बा देख रहे हो, ये गुड़ वाले डिब्बे हैं मेरे, तो इसके जो सारे गुड़ हैं मैंने निकाल लिया है और थोड़ी थोड़ी लगी हुई है। तो गुड़ में ऐसे बहुत सारे फ़ायदे पाए जाते हैं। इसमें जो है सबसे पहले मैं गुड़ डालने वाली हूँ, 1 चम्मच या फिर आधा चम्मच आप दे सकते हो। तो गुड़ में इतने सारे फ़ायदे होते हैं दोस्तों, जैसे कि आयरन, पोटासियम, सोडियम, विटामिन, इतने सारे गुण पाए जाते हैं। एक डिब्बे में आप आधा चम्मच गुड़ डाल दीजिए। उसके बाद हमें क्या डालना है, आप इस पे नींबू का जो छिलका होता है वो भी डाल सकते हो। नींबू के छिलके में भी विटामिन सी होते हैं, जितने भी पुराने होंगे वो हमारे पौधे के लिए बहुत ही शक्तिशाली लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर रेडी होने वाला है। तो आपके पास नींबू का छिलका है तो डाल दीजिए। इससे पहले जो मैं फर्टिलाइज़र बनाई थी, जो अभी आप सभी ने वीडियो पर देखा, उसमें मैं डाली थी दोस्तों नींबू का छिलका। अब इसमें मैं नहीं डालने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी नींबू के छिलके नहीं है, जब होंगे तो मैं डाल दूँगी। अब ये जो देख रहे हो काले काले क्या है, आप सोच रहे हो कि क्या है ये काले काले, पर ये काले हैं, पर ये काले हो गए। मतलब मैं सोच रही थी बहुत दिन से इसे मैं बनाऊंगी, पर ये जो है ना केला का छिलका है। केले तो खाकर लोग छिलके को फेंक देते, पर मैं तो कभी भी नहीं फेंकती। ये हमारे पौधे के लिए अमृत वरदान है, अमृत की तरह है दोस्तों। हमारे पौधे में ये जान ला देते हैं, यानी कि मान लो कि फूल नहीं आ रहे तो ये फूल लेकर आ जाते हैं। इनमें इतनी पावर है, इतनी ताकत है। हमें सिर्फ क्या करना पड़ता है, टाइम टू टाइम इन्हें जूस बनाकर पौधे को पिलाना पड़ता है। तो आप ये काम कर सकते हो। तो आप केले के छिलके को कभी भी मत फेंके। तो ये काले पड़ गए, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर मैं यहाँ पर सारे डिब्बे में डाल दूँगी। अब डिब्बे में डालने के बाद हमें क्या करना है, इसमें पानी अच्छे तरीके से पूरे भर देना है, यानी इनको तालाब में डुबो देना है। जैसे कि तालाब बना दो या समुंदर बना दो, जो भी सोच लो। मैं तो यहाँ पे तालाब बनाने वाली हूँ। सारे केले के छिलके को डुबो दूंगी, और फिर उसके बाद ढक्कन को बहुत टाइटली बंद करना है, यानी कि उसमें थोड़ी भी हवा नहीं जाना है। हवा जाएंगे तो क्या होगा, इस पर फंगस लगेंगे, इसलिए हमें बहुत टाइटली बंद करना है, थोड़ी भी हवा नहीं जाना चाहिए। ये हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर रेडी हो जाएगा। आपको करना क्या है, जैसे 15 दिन हो गए तो इसे अच्छे तरीके से हिला देना है, यानी कि उलट पलट कर देना है। फिर उसके बाद उसको अपनी जगह पर रख दीजिए। और जब भी आपको पौधे पर इस्तेमाल करना तो 1 महीना के बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। जितनी भी थोड़ी सी लीजिए, आधा ग्लास जब लिक्विड फर्टिलाइज़र लोगे तो आपको 1.5 मग या 2 मग पानी लेकर आप पौधे पर इस्तेमाल करें। बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेगा दोस्तों, यकीन करिए। ये बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। आप सभी ने देखा यहाँ पर मैंने केमिकल कुछ भी यूज नहीं किया है। जितने ही सारे घरेलू उपाय हैं आप इसे बनाकर देखो और अपने पौधे पर हर हफ्ते डालकर देखो, बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। धन्यवाद।